कि हम अपने घर को वास्तु के हिसाब से कैसे बनाएं, कैसे उसको कंपैटिबल करें। क्योंकि आज मार्केट के अंदर हर घर के अंदर एक वास्तु कंसल्टेंट है और मार्केट में आज की डेट में ये चीज आ गई है कि व्यक्ति को डराओ, आप कितना डरा सकते हो। सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र सर। कैसे हैं? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। मेरे पास कुछ दिनों से लगातार कुछ कॉल्स आ रहे थे कि हम अपने घर को वास्तु के हिसाब से कैसे बनाएं, कैसे उसको कंपैटिबल करें। क्योंकि आज मार्केट के अंदर हर घर के अंदर एक वास्तु कंसल्टेंट है। सभी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, इस चीज का सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। और मार्केट में आज की डेट में ये चीज आ गई है कि व्यक्ति को डराओ, आप कितना डरा सकते हो। क्योंकि जितना डराओगे उतनी ही आपकी इनकम का सोर्स बन जाएगा। इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि कोई भी साइंस है, कोई भी विद्या है, उसको प्रॉपर ढंग से पहले समझना चाहिए। यदि आप उसको यदि अंधविश्वास के हिसाब से लेंगे तो वो परेशानी का कारण है। और जब ऐसा होता है तो कुछ समय के पश्चात वो विद्याएं ऑटोमेटिकली लुप्त होने लग जाती हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। लेकिन जो ये वास्तुशास्त्र है ये प्योरली नेचर के ऊपर डिपेंड है, प्योरली साइंस है। और साइंस कभी भी गलत नहीं हो सकती, नेचर कभी भी गलत नहीं हो सकती। और वास्तु के अंदर जो देखा जाता है वो यही है कि हम नेचर को कैसे अपना रहे हैं, हम नेचर के साथ कैसे चल रहे हैं। वास्तु यदि हम सही मायने में समझें, वास्तु को पढ़ें, तो वास्तु को सन्निच्छेद करें तो आता है वास प्लस तु, कि जहां पर तुम निवास करते हो। या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसा स्थान जहां पर तुम अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो, वहां की ऊर्जा आपके कंपैटिबल होनी चाहिए। आपकी ऊर्जा उस स्थान के हिसाब से कंपैटिबल होनी चाहिए। जब उस जगह की, उस स्थान की एनर्जी और आपकी एनर्जी जब एक दूसरे के कंपैटिबल बन जाएगी तो ये समझ लेना आपका घर प्योरली वास्तु के हिसाब से बन गया। जब लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर वर्किंग की, क्योंकि उस समय वास्तु वर्ड कोई था ही नहीं, ये तो बाद में आए हैं। जो सभी जंगलों में रहते थे, रहे कैसे, क्या करें, तो उन्होंने, उस समय कोई लाइट भी नहीं थी, तो उन्होंने कैसे साधन बनाया कि सूर्य कहां से निकलता है और कहां पर छिपता है, ये उनका बेस था। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा रोशनी रहती है और लंबे समय तक रहती है, कहां पर नेचुरल एयर आ सकती है, उस हिसाब से उन्होंने ये तरीका बनाया। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक जगह को डिजाइन किया। अब सूर्य कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। लेकिन जब वो ईस्ट से निकलता है तो उससे पहले का जो समय है, उससे पहले जो, अब ईस्ट से निकला तो उससे पहले कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि जो ठंडक, जो विटामिन्स हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, वो कहां पर मिलती हैं आपको? वो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। क्योंकि उस समय जब निकल रहा था तो सबसे पहले जो इफेक्ट आया वो नॉर्थ ईस्ट में आया। वास्तु के अंदर क्या डिजाइन किया गया
कि भी जब व्यक्ति सुबह उठता है तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए, उसको चाहिए पानी। अब आजकल तो चलो हम पानी स्टोर कर लेते हैं, पहले क्या था, पहले कुओं से पानी आता था, झरनों से पानी आता था। झरने का पानी तो चलो बह रहा है, लेकिन उनको बार बार लेके आना बड़ा मुश्किल था, तो लोगों ने घरों के अंदर कुएं बनाने शुरू कर दिए। अब कुएं का पानी तो ठहरा हुआ है, जब रात भर कोई पानी ठहर गया तो उसके अंदर तो जीव की उत्पत्ति हो गई। यदि जीव की उत्पत्ति हो गई तो वो पानी तो हमारे पीने लायक रहा ही नहीं, तो उसको पिए कैसे। तो उस पे देखा गया कि सूर्य देवता जो हैं अपनी जब रोशनी पानी के ऊपर डालते हैं, अपनी किरणें पानी के अंदर डालते हैं, तो वह पानी फिल्टर हो जाता है, यानी कि जो भी जीव है उसमें से वहां खत्म हो जाता है। तो उन्होंने सुबह सुबह सबसे पहले जब हम पानी की जरूरत हुई तो उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में ही कुएं को खोद दिया। जब सूरज निकलने ही वाला है तो उससे पहले जो उसकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं तो वो जमीन पर पड़ रही हैं और सीधी सीधी कुएं के अंदर चली जाती हैं, तो जो भी वहां पर पानी है वो सब फिल्टर हो जाता है। तो उन्होंने लोग क्या करें, पहले गए कुएं में से पानी निकला, 5-6 बाल्टी जो ऊपर ऊपर की थी वो लेके बहा दी और उसके बाद वो वाला पानी पी लिया। दूसरा क्या देखा कि ये एक ऐसा स्थान था जहां पर ठंडक बहुत ज्यादा थी, ठंडा स्थान, मन करता था कि हम वहां पर पढ़ें, पढ़ाई के लिए, तपस्या के लिए। तो जब यहाँ पर हमें ठंडक मिली, वहां पर बैठकर एक अलग से आनंद मिला। हमारा जो ज्ञान चक्र है उसको वहां पर एक्टिवेट करने का हमें मौका मिला, यानी कि वहां पर हमें तपस्या करने का और जिसे हम कहते हैं योगा करने का, योग करने का वहां पर हमें मौका मिला। वहां पे उन्होंने की, और कब की, सूरज निकलने से पहले 2 घंटे पहले, और जिसको नाम दिया क्या, ब्रह्म मुहूर्त, कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये काम करो। या कुछ उसके अंदर आता है हमारा अमृत वेला, अमृत वेला के अंदर किया गया काम कहते हैं बहुत अच्छा माना जाता। तो उस समय कहते हैं यदि कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी उस समय स्टडी करे तो उसकी कैप्चरिंग पावर जो है नॉर्मल दिनों से 3 to 4 टाइम्स मल्टीपल हो जाता, यानी कि दिन में 4 से 5 घंटे पढ़े और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में 1.5 से 2 घंटा पढ़ ले, बात एक है। जो तपस्वीगण साधना करते हैं, साधना बहुत जल्दी उनकी सक्सेसफुल हो जाती है, या हम कोई भी वर्किंग करते हैं या कोई भी मन के अंदर रिचुअल्स करते हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर देखा कि पानी तो आ गया, अब क्या करना है भाई, रसोई तैयार करनी है, नाश्ता तैयार करना है, खाना पीना तैयार करना है, तो रसोई घर बनाओ। अब रसोई घर काम ना है, अब रसोई बनाई मान लो ईस्ट में, पूर्व की दिशा में उन्होंने रसोई बनाई, तो देखा कि कुछ समय के बाद तो अंधेरा हो गया। तो फिर उन्होंने इस पे वर्किंग करी तो देखा एक स्थान ऐसा है जहां पर पूरे दिन में सबसे ज्यादा रोशनी है, तो वो स्थान कौन सा निकला, आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो ऐसी डायरेक्शन थी कि जहां पर सबसे ज्यादा समय रोशनी रहती है। तो उन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट में ही अपना रसोई घर बना दिया, कि आग्नेय कोण इसको नाम दिया गया और यहीं पर बना दिया, क्योंकि ना उस समय लाइट थी ना कुछ था। तो इस प्रकार से ये वर्किंग स्टार्ट हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई कि हमें कैसे कैसे करना है, कमरे चाहिए, कमरे के बाद फिर हमने देखा पानी को हमें स्टोर भी करना है तो हमें ओवरहेड टैंक भी चाहिए। पहले क्या था, रसोई घर हम घर के अंदर बनाते थे, टॉयलेट वगैरह सब जंगलों में जाते थे, बाहर जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो टॉयलेट्स भी, शौचालय भी हम घर के अंदर बनाने लग गए। लेकिन यदि वैदिक वास्तु में जाएं तो उस समय शौचालय का नाम ही नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।
लेकिन उन्होंने आचार्यों ने एक चीज लिखी कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन जब भी हम परिवर्तन करेंगे उस समय हमें प्रकृति को ध्यान में रख के कार्य करना है। ऐसा नहीं केवल अपना ही देखना है, प्रकृति को नहीं देखना, नेचर को नहीं देखना, क्योंकि नेचर के साथ ही मिलकर कार्य करना है, तो ही आपका कार्य होगा। अब होता क्या है कि हमने मान लो एक प्लॉट लिया, प्लॉट उस समय खुला हुआ था, चारों तरफ कोई दीवारें नहीं थी, या मान लीजिए 10 बिल्डिंग का एक प्लॉट था। एक व्यक्ति आया और उसने उसके अंदर 10 जो है छोटे छोटे प्लॉट काट दिए और हमें बेच दिए। हमने क्या करा, उसके अंदर बाउंड्री खींची। अब देखिए इसके अंदर वास्तु कैसे काम कर, जब वो एक बड़ा प्लॉट था तो वहां पे एक एनर्जी मूव कर रही थी पूरे के अंदर, और जैसे ही वो 10 में डिवाइड हुआ, डिवाइड होने से मतलब है जब वो बाउंड्री खींची तो 10 के अंदर एनर्जी सबकी अलग अलग हो गई, ऊर्जा वहां की अलग अलग हो। अब हमें उसी ऊर्जा के हिसाब से अपने कार्य को मिलाना है। हमें जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उस समय हम देखेंगे रोशनी कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है, हवा कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है, कहाँ पे रास्ता होना चाहिए, कहाँ से हमारे लिए बहुत इजी है। जब हम रसोई में काम करें तो मैं अपने रसोई को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि रसोई में मैं अपना काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, पता चला मेरा घर तो मेरी पीठ के पीछे हो गया और कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं। घर के अंदर बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कंट्रोलिंग कैसे हो, उनके ऊपर उनका देख रेख मैं कैसे कर सकूं। तो उन्होंने रसोई का भी डिजाइन ऐसे तैयार करा कि मैं खाना बनाते बनाते भी पूरे घर को कंट्रोल कर सकूं। तो जब हम डिजाइन करते हैं, किसी भी प्लॉट को हमारे हाथ में आए तो हमने उसको डिजाइन करा, तो हमने बहुत सारी चीजों का वहां पर ध्यान रखना। इसी प्रकार से फिर हम जब डिजाइन करा कि हमने एक रसोई घर बनाया, एक हमने बेडरूम बनाया, एक हमने मंदिर बनाया, इस तरह करके हमने सारा उसको डिजाइन कर लिया। और जैसे ही डिजाइन शुरू होता है और उसके अंदर खुदाई शुरू करते हैं तो एनर्जी अप डाउन होना शुरू हो जाती है। जब खुदाई करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम प्लॉट के अंदर खुदाई करेंगे तो सारा प्लॉट एक ही बारी में खोद देंगे, किसी एक साइड से शुरू करेंगे, धीरे धीरे खोदते चले जाएंगे, जब बनाएंगे तो धीरे धीरे बनाते चले जाएंगे। तो ऐसे जब हम करते हैं तो ऊर्जा का अप डाउन होना शुरू हो जाता है कि कोई जगह हल्की हो रही है, यदि हमने कहीं की खुदाई करी तो वहां की हल्की होगी। खुदाई करने के बाद जब हमने उसका मलबा, उसकी मिट्टी जिस जगह जगह डाली वो भारी होगी, तो हल्का भारी ऊपर नीचे, ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, एनर्जी को अप डाउन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी जगह आपकी हल्की होनी चाहिए, कौन सी जगह भारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सीधा इफेक्ट जाता है वो हमारे ऊपर जाता है, यानी कि जो भी उस प्लॉट का ओनर है, क्योंकि एनर्जीज तो उसी के नाम की जनरेट हुई है, तो इफेक्ट भी वहां पे जाएगा। प्लस होगा जब भी उनको जाएगा, यदि माइनस होगा तो भी उन्हीं को जाएगा। तो इसलिए जब भी हम अपने प्लॉट को बनाते हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी हुई है। भाई अर्थ में हम देखते हैं कि नॉर्थ साइड तो पानी ही पानी है, और हमारा साउथ जो है पहाड़ है, ऊंचा है, ढका हुआ है। ऐसे हमने घर का डिजाइन करना है कि अपने नॉर्थ में तो पानी पानी ले आओ और साउथ में आप भारी कर दो, यानी कि नॉर्थ हल्का कर दो, साउथ आप भारी कर दो, नॉर्थ नीचा कर दो, साउथ ऊंचा कर दो। तो इन सिद्धांतों पे हम वर्किंग करते हैं, और इसको ऊंचा नीचा करना, हल्का भारी करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या हमारे पास साधन है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे घर जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले किस चीज का डिजाइन करते हैं, सीढ़ियों का, स्टेयर्स का, क्योंकि जैसे ही स्टेयर डिजाइन होती है आपका मकान बनना स्टार्टिंग यहीं पे होती है, और खत्म होती है मुमटी बनाकर, जो सबसे लास्ट में मुमटी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर टंकी रखते हैं पानी की, कि पानी जो है ऊंचा चला जाए, जिससे हर फ्लोर पर पानी आ सके, है ना।
तो स्टेयर से शुरू होती है और मुमटी पे जाके खत्म होती है, और स्टेयर्स पे ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि स्टेयर्स ऐसा कौन सा स्थान है, स्टेयर्स पर सबसे ज्यादा वेट रहता है, स्टेयर्स सबसे ज्यादा भारी होती है। अब भारी कहाँ पे जगह है, भारी का स्थान है साउथ में, यानी कि स्टेयर्स को हमें कहाँ बनाना है, साउथ में बनाना। अब स्टेयर्स का जब हम डिजाइन करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि भी नॉर्थ जो डायरेक्शन है, उत्तर की जो दिशा है, उसके अंदर तो पानी पानी है, हल्का है, ठंडक है, तो इसका मतलब वो हमने बता दिया समृद्धि का है ना। और साउथ जो है भारी है, वो स्टेबिलिटी है, ढका हुआ है। जब सूरज घूमता है तो घूमते हुए किस साइड से, जब साउथ की साइड से निकलता है, तो अपने कभी किरणें देखना कैसे होगी, गर्मी देखना, क्योंकि 3 बजे के आसपास का टाइम होता है जो साउथ को पार करता है। भरपूर गर्मी के अंदर इतना तेज इफेक्ट आता है कि यदि आप डायरेक्ट रोशनी के आगे आ जाएं तो आपका स्किन भी जलने लग जाएगा, इतनी गर्मी हो जाती। इसलिए हम अपने आप को, फेस को ढक के बाहर निकलते हैं, और गर्मियों में तो अलर्ट आ जाता है कि तेज गर्मी है, आप घर से भी बाहर ना निकले। तो इसलिए फिर हम घर का डिजाइन करते हैं तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, साउथ में जो दीवार होती है उनको मोटा बनाते हैं ज्यादा। जैसे मान लो 9 इंच की दीवार है, तो उसको 18 इंच की बना लेंगे, मोटी दीवार बनाएंगे, जिससे जो सनलाइट है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, घर के अंदर ठंडक ही बनी रहे। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, जब सूरज घूमेगा उसकी लाइट से जब घर के अंदर गर्मी आ जाएगी, तो रात को हम सो भी नहीं पाएंगे, दिन में हम बैठ भी नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी घर में। अब उस गर्मी को कैसे कंट्रोल कर पाए, तो उसका तरीका है कि दीवारों को मोटा कर दोगे, जिससे जो रेज हैं वो हमारे घर के अंदर आ ही ना पाए। तो ये इस प्रकार से डिजाइन करते हैं। अब इनसे होता क्या है, अब पॉइंट क्या आता है कि होता क्या है इससे। यदि मान लो मैंने डिजाइन गलत कर दिया किसी कारण से, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने क्या करा, स्टेयर्स को साउथ की जगह नॉर्थ में बना दिया, तो इससे हुआ क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कुछ लोग कहते हैं मैं तो वास्तु पे विश्वास ही नहीं करता, कुछ कहते हैं विश्वास करता, कुछ कहते हैं कोई इफेक्ट होता नहीं, कुछ कहते हैं इफेक्ट होता है। तो इसका कारण क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जब चार दीवारी बनाते हैं या कोई भी डिजाइन करते हैं, खुदाई करना शुरू करते हैं या उसकी कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं, तो वहां पे एक एनर्जी लेवल होता है, वो अप डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से यदि नेचर के हिसाब से हमने अपने मकान को डिजाइन नहीं किया, यानी कि हमने नॉर्थ में स्टेयर्स को डिजाइन कर दिया, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ से जो एयर आपके घर में प्रवेश करने वाली थी, तो आपने स्टेयर से उसको रोक दी, एयर आ नहीं पाई। दूसरा, आने का स्थान कहां से होगा, साउथ की साइड से, साउथ की साइड से तो एयर आती नहीं, यानी कि आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं घुटन बननी शुरू हो जाएगी, ताजी हवा आपके घर के अंदर, फ्रेश एयर आपके घर के अंदर एंट्री नहीं करेगी, तो आपको खुद महसूस होगा कि इस मकान के अंदर घुटन ज्यादा है, सफोकेशन ज्यादा है। तो क्या हुआ, एनर्जी लेवल चेंज हो गया, आपके मकान का चेंज हुआ है, जब आप रहने आए तो आपका भी चेंज हो गया। कहते हैं जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं, कोई भी मकान बनाते हैं, तो उस समय मकान ही होता है, लेकिन जब हम रहने लग जाते हैं, उनके साथ लगाव हो जाता है, तो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक वर्ड सुना, दीवारों के कान होते हैं, तो ऐसे ही दीवारों की पूजा की जाती है, दीवारों के अंदर जो एनर्जीज हैं उनको अपनाया जाता है कि सारी एनर्जीज मेरे फेवर में आ जाए। और यदि हमने डिजाइन उल्टा कर दिया तो क्या हुआ, ना तो वहां फ्रेश एयर आ पा रही है, ना ही जो सनलाइट है टाइम के हिसाब से वो हमारे घर के अंदर आ पा रही है, तो एनर्जी डिस्टर्ब होगी। एक बार एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ना ही मकान को ऑक्सीजन मिल पाएगा, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें हर तरह से दिक्कत होने लगेगी, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, जो हमारे फ्रेशनेस है उसके अंदर कमी आ जाएगी, हम फ्रेश ही नहीं हो पाएंगे, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहेगा, घर से आए
हम दुकान पे गए, दुकान से आए, मैडम ने कुछ कह दिया, तनातनी हुई, हो गई लड़ाई। खाना बनाया, हमारे हिसाब से नहीं बना, हो गई वहां पे क्रोधबाजी शुरू हो गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां की ऊर्जा जो है हमारे कंपैटिबल नहीं। अब ऊर्जा को कंपैटिबल बनाने के तरीके क्या है, कैसे करें? एक तो तरीका है कि जब भी आप कोई मकान बनाओ तो हमेशा नेचर को ध्यान में रखते ही डिजाइन करो कि हवा पानी कहाँ से आनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, उनको ध्यान में रखते हो। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बिल्डर फ्लैट मिलने लग गए, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमें तो जो मिलता है हम वो ले लेते हैं। और आज रहा सा, जिस भी बिल्डर के पास जाओगे तो सबसे पहले भाई साहब ये मकान तो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाओ। हमें तो आइडिया है नहीं वास्तु का क्या नियम है, क्या है। वो कहता है परफेक्ट बनाओ, हम भी मान लेते हैं। जब घर ले लिया, सब कुछ कर लिया, घर में आए, परेशानी हुई, किसी को बुलाए तो पता चला है तो परेशानी। उस समय बिल्डर कहता है हमें नहीं पता जी, हमने तो बहुत अच्छे कंसल्टेंट को बुलाया था, हमने ये करा वो करा। वो आपके सामने तरह तरह के बहाने बना के चला जाता है, लेकिन फंसा कौन? हम। तो उसको करें कैसे? या एक चीज और आई है, आज की डेट में क्या हो रहा है, आप यदि YouTube पे डालें आपको अलग अलग तरह की वीडियोस मिलेंगी। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, कह रहे जी मैंने एक वीडियो सुनी कि यदि छत पर साउथ वेस्ट की साइड यदि आपने पानी की टंकी रख ली तो आपके घर के अंदर मेजर बीमारियां आ जाएंगी, बताएं क्या करें। अब मेरे यहाँ तो जी टंकी रखी हुई है, इसका मतलब मेरे यहाँ तो बीमारियां आ ही जाएंगी। तो उसको बैठे बैठे उसके मन के अंदर शंका उत्पन्न हो गई, चिंता उत्पन्न हो गई। और कहते हैं यदि चिंता है तो बीमारियां तो ना आनी भी हो तो भी आनी शुरू हो जाए। अब व्यक्ति ने वीडियो तो बना दी, लेकिन वीडियो के अंदर सारी चीज क्लियर ही नहीं की कि कौन सी टंकी होनी चाहिए, कैसी टंकी होनी चाहिए, क्यों, इसका कारण है। सिर्फ एक बात कह के वो तो चले, लेकिन उसके कारण पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है वो उन्होंने उसका चीज का अनुमान ही नहीं लगाया। तो ये कहीं ना कहीं मिथ्या के रूप में चीजें आ रही हैं। ऐसे ही रसोई घर का होता है कि रसोई का हमारा जो डिजाइन बना है, रसोई कहाँ बनी है, उसके अंदर रसोई का मतलब क्या है। या आजकल नॉर्मली क्या है, जहाँ पे छोटी जगह है, जो छोटे मकान है, तो लोग क्या करते हैं स्टेयर्स के नीचे ही रसोई बना देते हैं, क्योंकि स्टेयर्स के नीचे क्या है, जगह थोड़ा सा खुली होती है, वहीं पर रसोई बना देते हैं। अब स्टेयर्स के नीचे रसोई बनाना एक साइड कहते हैं गलत होता है। तो गलत होता है, क्यों गलत होता है, उसका कारण क्या है, उसकी रेमेडी भी कोई ना कोई तो होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है, यदि कोई मर्ज है तो दवाई भी वहीं पर है। यानी कि कोई यदि बीमारी उत्पन्न हुई है तो उसका इलाज भी है। कोई प्रॉब्लम यदि आपके सामने आई है तो उसका सॉल्यूशन भी उसी के अंदर छिपा हुआ है। सिर्फ नजरिया चाहिए, सिर्फ ढूंढने का तरीका चाहिए, उसको ढूंढो। तो मेरे सामने जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था वो यह था कि हम, हमारी जो रसोई घर है वो स्टेयर्स के नीचे बना हुआ है, तो हम उसको ठीक कैसे करें, या ओवरहेड टैंक को कैसे ठीक करें। अब रसोई घर यदि आपका स्टेयर्स के नीचे बना हुआ है तो अब ध्यान से देखो, स्टेयर्स के नीचे यदि आप खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए तो वहां पे पाएंगे कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि स्टेयर्स के नीचे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, वो क्रॉस नहीं हो पाती और फंस जाती है। तो इसको क्या करना है, वहां की एयर को ठीक कर लो। वहां पे क्या करो, या तो एग्जॉस्ट फैन लगाओ या दूसरी तरह का फैन लगाओ कि वहां पे एयर रुके ही ना, तो आपकी रसोई ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या सॉल्यूशन निकला? सिर्फ एक एग्जॉस्ट फैन लगाना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब केवल इसके लिए बंदा यदि कहे जी यहां से रसोई हटाओ दूसरी जगह लेकर जाओ, अब जिस व्यक्ति के यहाँ जगह है ही नहीं तो कहाँ लेके जाएगा, क्या सॉल्यूशन हो?
फिर दूसरा क्या इफेक्ट होता है कि जब हम खाना बनाते हैं, क्योंकि उस खाने के ऊपर हमारे परिवार की सेहत निर्भर करती है, और जैसा हमारी सेहत है वैसे ही हमारे विचार भी। कहते हैं ना कि जैसे खाए खाना उसी हिसाब से हमारे विचार पनपते हैं, और जैसा हम पानी पीते हैं वैसे हमारी वाणी होती। तो भोजन कितना एनर्जाइज्ड होगा ये डिपेंड करता है कि किस माहौल के अंदर बना और किस ऊर्जा के साथ आपने भोजन बनाए। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप घर के अंदर भोजन बनाएं तो क्रोध के अंदर भोजन ना बनाएं। आपकी एनर्जी भी उस समय पॉजिटिव होनी चाहिए। आपने अपनी एनर्जी तो पॉजिटिव बना ली, लेकिन जहां पर आप खाना बना रहे हैं वहां की एनर्जी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप खाना बना रहे हैं तो पूरे तन्मयता के साथ आप खाना बनाएं। तो स्टेयर्स के अंदर क्या होता है कि जब हम स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे पैरों की आवाजें कट 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 की साउंड क्रिएट होती है, और वो यदि आपकी जीने के नीचे रसोई है तो क्या है, वो वाली साउंड नीचे तक आती है जो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, यानी कि हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। कि हमारा मन तो खाने में लगा था, लेकिन कोई भी ऊपर नीचे जा रहा है तो हमारे विचार जो है उसी व्यक्ति के साथ लग जाते हैं। कौन गया होगा, कौन आया होगा, वो गया हो तो इस कमरे में जा रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। यानी कि हमारा जो है ध्यान खाने से हटकर उस व्यक्ति में चला, और यदि वो खाने से हटकर उस व्यक्ति में चला गया, यदि व्यक्ति के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो आपके विचार पॉजिटिव है, यदि किसी भी कारण से ट्यूनिंग अच्छी नहीं तो आपके विचार वहीं के वहीं नेगेटिव हो जाए, और जो कि हमारे खाने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट डालेंगे। वो डालेंगे, उसके साथ में जो भी व्यक्ति खाना खाएगा उसी एनर्जी के साथ वो खाना खा रहा है तो उसकी एनर्जी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि एक एनर्जी से पूरी फैमिली हमारी जुड़ी हुई है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स में जो होता है वहां पर चिनाई की गई है, जो भी सीमेंट वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या है नीचे की साइड आप लकड़ी का फट्टा लगा दो। जब आप लकड़ी का फट्टा एक डिजाइन कर देते हैं, एक तो साउंड के अंदर कमी आ जाएगी, और दूसरा क्या होता है कुछ एनर्जीज होती हैं जो दीवार टू दीवार, वॉल टू वॉल चलती हैं। तो जैसे ही आप लकड़ी का फट्टा वहां पर लगाते हैं तो वहां की एनर्जी क्रॉस नहीं हो पाएगी। यानी कि जो एनर्जी है वो आपके घर के अंदर क्रॉस ही नहीं हो पाएगी। जब क्रॉस नहीं होगी तो नेचुरली वहां की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप इस हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो रसोई है उनका डिजाइन ऐसे होता है, क्योंकि आजकल दरवाजे तो होते नहीं। पहले क्या है, रसोई में भी दरवाजे होते थे, रसोई का काम किया दरवाजे बंद कर दिए। आज सारी रसोइयां ओपन हो गई, लेकिन रसोई का डिजाइन ऐसे बनने लग गया कि जो एंट्री है, जहां से एंट्री हो रही है उस साइड हमारी पीठ हो जाती, यदि हमारी कमर हो जाती, तो क्या है जब हम रसोई में चूल्हे पे कोई काम कर रहे हैं और एंट्री जो है हमारी बैक साइड में, तो हमें दिख तो है ही नहीं। अब घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, या ये मान लें आजकल मेड का जमाना है, हर घर के अंदर मेड है, तो जो पीछे हैं तो उनकी कंट्रोलिंग पावर तो हमारे से गई। हमारा छोटा बच्चा है क्या कर रहा है वो हम नहीं देख पा रहे। हमारे माँ बाप को यदि कोई रिक्वायरमेंट है, बूढ़े हो जाते हैं, बोल नहीं पाते या कुछ कह नहीं पाते, तो क्या है कि हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हमें बार बार उनके पास जाना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। मेड है, मेड के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग खत्म हो गई, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि बार बार काम छोड़ के बाहर जाके झांकना पड़ता है कि किसी को मेरी आवश्यकता तो नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो मेरी मल्टीपल लगी, यहाँ पर मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है कि एक फुल्का सेका
फुल का तवा पे है, बाहर जाके देख के आए, फिर आ गए सेकने लगे, फिर थोड़ी देर में फिर देख के आए, यानी कि बार बार वहां पर चक्कर। और कई बार तो हम चक्कर लगा ही नहीं पाते, हम ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं, ठीक है सब बाहर से ताला बंद है ना, इसका तो सब कुछ ठीक। लेकिन होना क्या चाहिए वहां पर, आपको इस टाइप से डिजाइन करना चाहिए कि जब आप चूल्हे पे काम कर रहे हो तो काम करते हुए आपकी सिर्फ गर्दन इधर से इधर हिलाई, तो यानी कि आप अपने घर को देख सकते। अब यहां पर यदि हम वास्तु को लेकर आते कि वास्तु शास्त्र का नियम क्या कहता है, वास्तु शास्त्र का नियम कहता है कि जो आपका चूल्हा है, चूल्हा क्या है, अग्नि है, पर्टिकुलर अग्नि के स्थान पे रख दो, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अब अग्नि का स्थान कौन सा है, साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण, लेकिन ईस्ट भी अग्नि का ही स्थान माना जाता है क्योंकि सूर्य का उदय वहां से होता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर के हिसाब से देखें तो साउथ को भी आग्नेय अग्नि का स्थान माना गया है। उसके साथ दूसरी तरफ जाए तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है वो है फायर जोन, फायर और अग्नि फ्रेंड है, क्योंकि फायर होगी तो अग्नि जलेगी ना, यदि फायर नहीं है, एयर ही नहीं है, एयर जो है अग्नि की फ्रेंड है, एयर नहीं है तो अग्नि भी नहीं जल सकती, तो हम क्या नॉर्थ वेस्ट में मिले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग तरीके बनाए, तो हमने क्या है उस हिसाब से डिजाइन कर लिया। लेकिन आपने डिजाइन तो कर लिया, लेकिन करते हुए आपको प्रैक्टिकल भी देखना है, क्योंकि जो हमारा वैदिक वास्तु उसने तो कहा कि आपको परफेक्ट जो है डायरेक्शन के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने एक लैंग्वेज भी लिखी कि समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन जरूरी है। तुमने इस पे वर्किंग करी और इसको नाम दिया लोक वास्तु। लोक वास्तु का मतलब क्या है कि वास्तु के नियमों का तो पालन करना ही करना है, लेकिन आज के हिसाब से हमें प्रैक्टिकल भी होना है कि हमारी मेहनत कम से कम लगे और हमारा काम बढ़िया से बढ़िया हो जाए, हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले, मेरी रसोई भी सही जगह बन जाए, मेरा चूल्हा भी सही जगह बन जाए और मेरे पास कंट्रोलिंग पावर भी रहे, मैं पूरे घर को कंट्रोल भी कर सकूं। और रसोई में अग्नि मेन होती है और अग्नि का ही स्थान मेन देखा जाता है। इसी प्रकार से फिर आता है पानी का, क्योंकि रसोई में दो चीजें, अग्नि के बाद पानी आता है, पानी कहाँ करें, है ना, लेकिन पानी की जगह तो हमारी नॉर्थ की होती है, तो नॉर्थ में पानी रखें। लेकिन वहां पर एक चीज और भी ध्यान देना, लोक वास्तु क्या कहता है कि वहां पर क्योंकि पानी और अग्नि दोनों एक दूसरे के एनिमी है, दोनों एंटी हैं, तो इनको अलग अलग भी रखना है और इनकी एनर्जी को भी मेंटेन करना है, यानी कि एक दूसरे की निगाहें मिलनी नहीं चाहिए, ना तो आमने सामने आए ना साथ साथ में आए। इन चीजों का हमें ध्यान रखते हुए अपने रसोई का डिजाइन करना। इसी प्रकार से फिर आता है कि रसोई के साथ में जब छोटे मकान होते हैं तो क्या घर के अंदर शौचालय आ गया, तो जहां पर भी देखते हैं शौचालय भी डिजाइन कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है रसोई और शौचालय की दीवार भी एक हो जाती है, लेकिन आप सबको तो मालूम ही है कि जो एनर्जीज हैं वो दीवार से ही ट्रांसफर होती, क्योंकि जिन लोगों ने देखा होगा जो एनर्जीज चेक कराते हैं या जिनको ज्ञान है वो देखते होंगे कि दीवार पे हाथ रखो तो एनर्जी पता चल जाती है कि यहाँ की एनर्जी कैसी। एक कमरे के अंदर 4 दीवारें हैं, चारों पे आप अलग अलग हाथ रख के देखोगे तो वहां की एनर्जी अपने आप बताएगी कि किस दीवार की एनर्जी पॉजिटिव है और कहाँ की एनर्जी नेगेटिव। और ऐसे में यदि आपने रसोई घर के साथ में टॉयलेट बना दिया और जौन सी दीवार कॉमन है तो आप उस दीवार पर रसोई की तरफ जाके हाथ रखेंगे तो वहां की एनर्जी नेगेटिव मिलेगी और नेगेटिव होगी, और आपने लेके उसी दीवार पर खाने पीने का सामान रख दिया, जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो रख दिया या जो तैयार खाना है वो रख दिया, तो वहां पर उस खाने के अंदर एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। उस नेगेटिव एनर्जी से बना खाना कोई भी व्यक्ति खाएगा तो भी नेगेटिव होगा, यानी कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट।
बीमारियां आना स्टार्ट। और जब लड़ाई झगड़ा होता है, बीमारी होता है, तो कहता बंदा आपे से बाहर हो जाता है ना। व्यापार स्थान पर जाएगा तो वहां उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कस्टमर से बैठे बिठाए लड़ बैठेगा। अपने जो स्टाफ है, स्टाफ को हर वक्त झाड़ना शुरू कर देगा, उनसे लड़ाई करना शुरू कर देगा, स्टाफ टिकेगा ही नहीं। कोई कस्टमर आ रहा है, किसी तरह का उसको ध्यान ही नहीं रहेगा, ये कस्टमर है, मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है। वेंडर आ रहे हैं, वेंडर उससे परेशान हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज से हमारी सारी चीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जिसका इफेक्ट कहाँ जाता है, हमारा सीधा अर्निंग पर, पैसे के ऊपर जाता है। इनकम होती ही नहीं। फिर हम कुछ समय के पश्चात पता नहीं मेरे यहाँ ग्राहक तो आता ही नहीं, दूसरे के यहाँ आता है, उसकी इनकम तो इतनी है, मेरी इनकम तो है ही नहीं। दूसरा ये नई गाड़ी लेकर आया, मैं तो ला ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो पूरी चीजें जो हैं ये डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। और इसका कारण क्या निकला कि हमारी एनर्जी का डिस्टर्ब होना, यानी कि वास्तु आपका ठीक है नहीं, उस वास्तु को ठीक करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके साथ साथ में फिर आता है ओवरहेड टैंक, कि इसका भी, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे, इसलिए मैं आपको लेके चला, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस मेरे सामने बार बार आए थे। वो एक व्यक्ति ने लिखा कि यदि आपने साउथ वेस्ट में टंकी रख दी तो आपके घर के अंदर बहुत बड़ी बीमारियां आनी शुरू हो जाए। व्यक्ति डर गया। उसका लॉजिक क्या है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। टंकी कौन सी? देखिए, जो हम अपने टंकियां रखते हैं, टंकियां एक तो केमिकल की टंकी होती है, जैसे प्लास्टिक की टंकी जो कि केमिकल से भरी होती है। एक होता है सीमेंटेड टंकी, सीमेंट की बनी, है ना। अब पानी क्या है उसके अंदर, वो भी चीज देखनी पड़ेगी। अब यदि छत पर आपने टंकी के अंदर पानी भर दिया तो वो वेट में काउंट होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा, और उसी से एनर्जी चेक होती। यदि आपने सिंटेक्स की टंकी, यानी कि कोई भी प्लास्टिक की टंकी वहां पर लगा दी छत पर, और आपने उसमें पानी भर दिया, तो क्या हुआ, वो वेट काउंट होगा, क्योंकि केमिकल के कंटेनर में आपने भर दिया पानी, तो वो जगह भारी हो गई, और भारी होते ही वहां की एनर्जी चेंज हो, है ना। तो इसलिए हम टंकियां कहाँ लगाते हैं नॉर्मली, आप देखो कि जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, सीढ़ियों के ऊपर लास्ट में मुमटी बनते हैं, और मुमटी के ऊपर टंकी रखी जाती है, कि मुमटी का हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे घर के अंदर सबसे ऊंचा स्थान मुमटी का होता है। उसी मुमटी के ऊपर हमने पानी की टंकी रख दी, पानी की टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो यानी कि वेट बढ़ गया, और पानी कम हुआ तो वेट घट गया। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से ही काफी ऊंचा है, पहले से ही वेट है। मान लो वहां पर 1000 kg का ऑलरेडी वेट है, हमने 100 kg और डाल दिया या 100 kg कम कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने क्या करा, वहां पर पानी रख दिया। अब जो साउथ की डायरेक्शन है वो क्या है, यदि हम वास्तु के हिसाब से देखें तो सबसे ऊंची होनी चाहिए और सबसे भारी होनी चाहिए। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो सबसे नीची होनी चाहिए, वो हल्की होनी चाहिए। यदि हम इन सबका डिजाइन देखें तो साउथ वेस्ट जो है, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी साउथ वेस्ट में तो आपकी यदि प्लास्टिक की टंकी रखी हुई है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रही जी उसके अंदर तो पानी आ रहा है जा रहा है, वो तो आएगा ही। यदि आप टंकी कहीं पे भी रखोगे और आप उसके अंदर इनपुट भी लोगे आउटपुट भी लोगे तो पानी तो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखना है कि यदि आपका साउथ या साउथ वेस्ट की साइड में आपकी टंकी रखी हुई है तो वहां पे पानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। हम किसी कंटेनर को भर सकते हैं, कंटेनर को खाली कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फैलावट नहीं होनी चाहिए कि पता चला टंकी भरी और आपका पानी तो बह रहा है। यदि वो पानी बह रहा है तो हमारे लिए दिक्कत है, अदरवाइज कहीं पर भी कोई दिक्कत। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। और इनका क्या है, कोई भी ऐसी घटना घटेगी, जब भी एनर्जी डिस्टर्ब होगी
तो सीधा का सीधा हमारे माइंड के ऊपर उसका इफेक्ट आता, सीधा माइंड के ऊपर, और माइंड से चलकर हमारी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि सोच करते हैं, जैसे ही हम सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। और जब हमारी बॉडी पर इफेक्ट आएगा तो दूसरी साइड माइंड का इफेक्ट जाता है हमारे बिजनेस के ऊपर। यदि हम जॉब कर रहे हैं वहां पे भी इफेक्ट आएगा, और यदि हम सर्विस कर रहे हैं तो भी इफेक्ट आएगा। कई बार आप देखा होगा, जो जॉब करने वाले हैं, है ना, यदि 2-4 दिन आपकी एनर्जी डाउन रहे तो आपका जो वहां पे स्टाफ है, जो आपका ओनर है, एक बार टोक देते होंगे, क्या बात है आजकल थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी अपने आप बता देती है आप कितनी वर्क कर पा रहे हो, कितना वर्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां की एनर्जी आपके लिए सुइटेबल नहीं। इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी पीछे भी, कि जो भी आपका घर है, मकान है, जहां पर भी आप रह रहे हैं, वहां की एनर्जी को अपने हिसाब से कंपैटिबल बनाना शुरू कर दो। समझो कि हमें कैसे बनाना है, क्या तरीके हैं, कितना हम चेंजेस कर सकते हैं। रसोई घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, बेडरूम के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मिरर लगाना है तो मिरर कहाँ लगाना है, सोना है तो हमारा सिर किधर होना चाहिए, पैर किधर होना चाहिए, सोते वक्त हमारा शरीर यदि शीशे में दिख रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है, हमारी अलमारी कहाँ होनी चाहिए कि जिससे हम पैसा रख सकें, पैसा टिके। अब पैसे टिकने का मतलब क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं टिकता। क्या मतलब है, पैसे के तो पैर नहीं लग रहे हुए। होता क्या है कि जब हम अर्निंग लेके आते हैं, घर के अंदर पैसा लेके आते हैं, तो कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जहां की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि पैसे को रोक के रखती है। अब रोकने का मतलब क्या है, कि हमारी सोच या हमारी एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं कि जो खर्चे हैं उल्टे सीधे, जैसे बंदा ठीक ठाक बैठा है, एकदम पेट में दर्द उठ गया, सिर दर्द हो गया बहुत तेज, इमीडिएट डॉक्टर के पास भागना पड़ा। अब भाग के गए तो क्या हुआ, उसने इंजेक्शन लगाया, ये करा वो करा, 1-2 ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दी, और साथ में 10,000 रुपए का बिल आपके हाथ में पकड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि सिर दर्द और ये बोतलों का इफेक्ट आया हो या ना आया हो, जैसे ही आपने 10,000 रुपए दिए वैसे ही आपके सिर दर्द वैसे ही ठीक हो जाता, बुखार वैसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि गई पेमेंट, जो लाए थे वो और गई। घर के आए और टेंशन बन गई, लो जी एक खर्चा हो रहा है, तो इन खर्चों को कैसे ठीक करें। और इन खर्चों को यदि हमने कंट्रोल में कर दिया तो पैसा रुक गया, यानी कि हमारी इनकम हमारे पास यदि हमने सेविंग कर ली। तो इसके लिए क्या है कि अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ, और घर के एनर्जी के साथ साथ में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ। जब आप दोनों की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये जो बेमतलब के खर्चे हैं, जो सिर के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, ये आएंगे ही नहीं। इसलिए एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत हमारे आचार्य ने बताया कि आप कुछ नहीं कर सकते ना, कोई बात, जब भी आप खाना खाओ तो ये देख लो आपकी नोस्ट्रिल चल कौन सी रही है ना, राइट चल रही है लेफ्ट चल रही है, राइट होती है गर्म, लेफ्ट होती है ठंडी। जब भी खाना खाओ तो अपना गर्म यानी कि राइट नोस्ट्रिल चला के खाना खाओ। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी मत पियो, यानी कि आपका भोजन प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट हो गया। रात को सो तो लेफ्ट हैंड करवट सो, जिससे कि आपका भोजन सही ढंग से पच सके और आपका जो ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहे बॉडी के अंदर, जिससे आपका दिन बहुत बढ़िया निकले। उसके साथ में बताया, ये तो रहा आपकी बॉडी की एनर्जी, उसके साथ में घर की एनर्जी बनाओ। वो कैसे बनाए, कि घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होकर सभी दिशाओं को वंदन करते हुए दिग्वंदना करो, क्योंकि दिग्वंदना ही इन सभी चीजों का एकमात्र उपाय है। और जैसे जैसे आप दिग्वंदना करते हो, आपके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो। इसके लिए जब बार बार डिमांड आई तो हमने एक 15 डेज का कोर्स भी बनाया है, जो सभी आपके लिए, सभी के लिए अवेलेबल है। उसके अंदर घर के अंदर कहाँ पर क्या स्थान होना चाहिए,
उसका इंटीरियर कैसे होना चाहिए, यानी कि रसोई में चूल्हा कहाँ होना चाहिए, पानी कहाँ होना चाहिए, या जो भी सामान है जैसे ओवन वगैरह है वो कहाँ रखें, किस साइड फेस करके रखें, और क्या उसके उपचार होंगे, उसके साथ बेडरूम का डिजाइन, उसके साथ मंदिर जी का, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जो पूरे घर की एनर्जी को कंट्रोल कर। हम लोग क्या करते हैं, पूरा मकान बना लेते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं मंदिर कहाँ बनाए। जबकि तरीका क्या होता है कि जब भी आप मकान शुरू करें, सबसे पहले मंदिर को जगा दें, उसके बाद मकान का डिजाइन बनाएं। आप करके देखना है ऐसा, मकान इतना फास्ट बनेगा, इतना जल्दी बनेगा, और कम खर्चे के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के मकान तैयार हो जाएगा। करा क्या आपने, सिर्फ पहले मंदिर जी को जगा दी, यानी कि अपने ईष्ट को पहले याद किया। वैसे तो हम भगवान को याद करते हैं, सबसे पहले कोई भी काम करते हैं पहले भगवान को याद करते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं देते। उनको जगह कब देते हैं, जब पूरा मकान तैयार हो जाएगा, फिर ढूंढते हैं किस कोने में भगवान को बिठाएं, है ना। ये गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले मंदिर का डिजाइन करो, मंदिर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए उस पर ध्यान दो। उसके बाद स्टडी रूम करना है तो बच्चों को कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस तरह करके हमने 15 डेज का एक कोर्स तैयार है, जो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। जो भी इस कोर्स को लेना चाहें वो इजीली ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए जितने भी इस समय अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है, जो मैं अभी डाल देता हूं। उसके अंदर जाएंगे और आपको एक कोड देता हूं, LVS25, LVS25, ये आप कोड डालेंगे तो आपको एक अलग से आपको एक डिस्काउंट आएगा। लेने के बाद आप ऐप पर जाएंगे, वहां पे एनरोलमेंट हो जाएगी, और डेली आपको एक वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। और आप इस वीडियो को सुने, आप एक बार दो बार जितनी बार भी सुन सकते हैं, वो अनलिमिटेड टाइम्स आपके साथ खुलती रहेंगे। और 6 महीने का उसका समय होता है। उसके अंदर आप एक एक चीज को समझेंगे, मुझे कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप खुद पाएंगे कि ये करने के बाद तो मैं अपने आप में ही वास्तु कंसल्टेंट बन गया। उसके बावजूद भी हमारे जो वेबिनार्स होते हैं, वेडनेसडे और सैटरडे को आपको मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन वेबिनार्स में आप डिस्कस भी कर सकते हैं, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। तो इस प्रकार से आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, और आपको एक नई एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि बैठ के ही आप अपने आप को, अपने वास्तु को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं। अभी कुछ समय आपका रहेगा, मैं उसके अंदर डाल देता हूं आपका। मैंने चैट के अंदर लिंक डाल दिया है, आप इस लिंक पे जाएंगे और इसमें कोड यूज करना है LVS25, और ये करके आप एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वेबिनार में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें हमें समझनी है, अपने घर के वास्तु को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, और इन्हीं चीजों से ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। आप अपनी एनर्जी, अपने घर की एनर्जी को बेटर बना पाएंगे। परिवार के अंदर एक बहुत अच्छा, जो कहते हैं, मेल मिलाप बना रहेगा। जो आज एक मन मुटाव जो हो रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा। इसके अंदर जो फीस है वो अप्रोक्सीमेट आपका डिस्काउंट करने का अप्रोक्सीमेट 1500 के आसपास आएगी, वैसे मे बी 2000 के आसपास है। लेकिन जो मैंने आपको कोड बताया है, ये कोड यूज करने के बाद 1497 अप्रोक्सीमेट इतनी इसकी फीस आती है। और इसमें डेली एक वीडियो आपकी अनलॉक होती रहेगी, और फिर वो वीडियो आप ही के पास रहेगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो। हाँ जी, पुखराज जी। LVS25 मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं। और यदि आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो मैं हेल्पलाइन नंबर भी डाल देता हूँ, 9990 333 806। ये लोक विज्ञान का हेल्पलाइन नंबर है।
तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है। जी पुखराज जी, फाल्गुनी जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपने कहा जैसे वास्तु दोष रहे, आजकल फ्लैट के सिस्टम वास्तु दोष तो रहता है सर, उसको तो हम ठीक मीन्स अलग से नहीं कर सकते। तो आपने जो कहा है कोई भी वास्तु दोष रहे तो दिग्बंधना करने से पूरे वास्तु दोष चले जाते हैं। तो फिर उसके लिए कोई सॉल्यूशन की तो जरूरत नहीं है सर, कितने भी वास्तु दोष रहे। देखिए ऐसा होता है, यदि हम दिग्बंधना करते हैं तो वास्तु दोष तो दूर हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। पहली तो हमें क्या करना है कि जो एनर्जी डिस्टर्ब है या जो प्रॉब्लम है उनको पहले प्रॉपर ढंग से सॉल्व करो। यदि आप कोई चेंजेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोते हैं, ठीक है, अब सोने में क्या है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की वर्किंग होती है। अब मैं कहूंगा मैं तो सोऊंगा तो उल्टा ही, यानी कि सोते कैसे, हमारा हेड कहाँ होना चाहिए, साउथ की तरफ, और लेग होने चाहिए हमारे नॉर्थ की तरफ, है ना, यही तरीका सोने का। अब मैं ये कहूंगी सोऊंगा तो मैं उल्टा, लेकिन मैं दिग्बंधना करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, कैसे होगा ये? यानी कि जो जो चीज हम ठीक कर सकते हैं पहले तो वो ठीक करो भाई। अपने सोने के स्टाइल को चेंज करो जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। घर के अंदर मान लो मिरर है, अब जैसे मिरर कैसे काम करता है आप इस चीज को समझो। मान लो बेडरूम के सामने मिरर आ गया किसी कारण से, जब हम सो रहे हैं तो क्या हुआ, मिरर के सामने हमारा फेस दिखेगा, ठीक है, मिरर में हम अपने फेस को देखेंगे। जब हम फेस देखते हैं तो क्या होगा, हम विचारों के अंदर चले जाएंगे। यदि उस फेस पर कोई तिल है या कुछ भी ऐसा है तो हम उसी के अंदर घूम जाएंगे, ये मेरे फेस पे तिल है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो हो रहा है, मतलब हम ख्वाबों में चले जाएंगे। यदि कोई ऐसा निशान हो गया जो अच्छा नहीं लग रहा तो क्या है, हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, इसको कैसे करूं, क्या होगा, और ये करते करते हम पास्ट में चले जाएंगे या हम फ्यूचर में चले जाएंगे, प्रेजेंट में कोई नहीं रहा। तो ये जो चीजें हैं हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा डाउन लेके जाती। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को ठीक करो जितना आप कर सकते हो। जब आप कहें कि अब मैं तो ठीक कर ही नहीं सकती, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, फिर आपका दिग्बंधना से जितनी दीवारें हैं उनकी एनर्जी को पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कैसे, हाँ, तो उस हिसाब से उसके साथ में क्या होता है, हमारे विचार भी उस समय काम करते हैं। हम हमारे विचार कैसे हैं उस समय, क्योंकि एनर्जी हमारे विचारों के हिसाब से चेंज होगी। यदि हम अच्छा सोच रहे हैं तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, यदि हम गलत सोचें तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये दोनों चीजों का हम ध्यान है, खाली एक चीज को लेके हम उस पे इफेक्ट पे डिसीजन पे नहीं जा सकते। जैसे सर आपने कहा अपना सोने का जो डिरेक्शन है, साउथ में सर रहना चाहिए और नॉर्थ में पैर। जैसा बेड का पोजीशन ऐसा नहीं है तो हम ईस्ट में सर रख के वेस्ट में पैर रख सकते हैं। रख सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर प्रिकॉशंस आएंगे। कई बार क्या होता है, हम जब दिन के टाइम में भी सो जाते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम सोएं तो उस समय हमारे पैर सूर्य की तरफ नहीं हो रहे। जब सूर्य की मूवमेंट हो रही है, वो तो घूम रहा है ना, तो हमारे पैर उस साइड नहीं होने चाहिए। वहां पर इस चीज का हमें ध्यान रखना। तो वो दिन के लिए तो ठीक है, रात में तो सो सकते ना, रात में तो रात को सो सो सकते हैं। सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रात को सो सकते हैं। तो सर जैसे मेरा जो प्रॉब्लम मैंने आपको शेयर की थी, मेरा सबसे जो प्रॉब्लम है वो नॉर्थ ईस्ट में मेरा शौचालय है। वो प्रॉब्लम तो जैसे क्लियर किया भी ना तो दिग्बंधना से कुछ ठीक नहीं होगा, उसका एनर्जी देखो, तो। दिग्बंधना से इफेक्ट तो आएगा, आप ये नहीं कह सकते नहीं आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना आप चाहते हैं, क्योंकि वहां पर नेगेटिव लेवल बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड बन रही है वहां पे।
तो उसको तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। जो मैंने आपको चीजें बताई थी कि इसको ब्लॉक कर दो, 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, तो उन हिसाब से करो और दिग्बंधना स्टार्ट कर दो बस। सर फ्लैट है, उसमें कर ही नहीं सकते, ब्लॉक कर ही उसमें नहीं तो सकते। अरे फ्लैट है, शीट के ऊपर टेप भी नहीं लगा सकते क्या आप फर्श हाँ पे? सर। फिर मैंने आपको बताया तो था ये चीजें, वो लगाओ। और जब आप ये वीडियो देंगे, वीडियो के अंदर सारी चीजें हैं, ये जो 15 डे का जो मैं दे रहा हूँ, इनमें आपको चीजें मिलेंगी। उनको ओके यूज करो, उनको यूज ओके। करके बेटर कर लो, है ना? सर और एक चलो, क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है, एक बार मेरे पास, पहले औरों को लेते हैं, फिर करें वन बाय वन। हाँ सर, एक ही क्वेश्चन है सर। हाँ, सर ये मेरे बोलिए पास एक बोलिए पिरामिड बोलिए। है सर, जो ये पिरामिड हम्म। इसका कहाँ रखना है एनर्जी करने के लिए? देखिए पिरामिड है। देखिए पिरामिड जो है, ये सही में पिरामिड की शेप है, पिरामिड नहीं है। पिरामिड जो होता है, अंदर से नीचे की साइड में क्या है, प्लेन है। पिरामिड होता है ये चीज, ऊपर से शेप बनी, लेकिन हाँ अंदर से होलो है, होलो है। ये होलो नहीं है, ये मार्केट में डिजाइन आने लगे, ऊपर की तो शेप बना दी लेकिन अंदर से फिलअप है। तो ये पिरामिड है ही नहीं, ये सिर्फ मन का हुआ है, आप कहीं पे भी रख लो, कोई फर्क नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ एनर्जी बनेगा नहीं जैसा? कुछ नहीं है, ओके जी जी इन्होंने शेप दी है बस। ओके, थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू। ओके। पुखराज जी, सर। हेलो। पुखराज जी, जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र। देखिए वीडियो ऑन कर ले सर। जी सर जी। जी जी मैं ये कह रहा था सर जी, जैसे आप सारी चीजें हिंदी में बोलते हो, तो अगर दिशाओं का नाम हिंदी में बोल दे तो सर बहुत अच्छा रहे। मैं मैंने, हिंदी मैं सर हिंदी में 10 दिशाओं के नाम ले सकता हूँ, लेकिन चल चल, इंग्लिश में समझ कोई नहीं बात आता। नहीं। कौन सी दिशा में दिक्कत आई बताओ, वो भी हिंदी में बोल देते हैं, मैं कोशिश तो रहती है वैसे। दिशाएं सभी राम की है, कोई दिशा में दिक्कत नहीं है, पर खाली यही है कि ये इंग्लिश शब्द जो इस्तेमाल करो, इसकी जगह कोई पे सर हिंदी कोई अगर बात करो नहीं, तो आगे अच्छा से रहेगा। ध्यान रखेंगे, उसको भी हिंदी जरूर बोलेंगे। और बताएं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी, टोनिका जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनदेव की, वीडियो ऑन करें। जी सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर हमारे जो घर है वहां पर साउथ ईस्ट में पानी का टैंक बना हुआ है सर, ठीक तो है, सर क्या गलत है सर? देखिए साउथ ईस्ट क्या है, अग्नि का स्थान है, वहां पे आपने पानी का टैंक बना लिया, लेकिन यहाँ पे अब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, कि पानी किसी भी एंगल में बहे ना, ओवरफ्लो ना हो, टंकी नहीं सर, स्टोर कर ओवरफ्लो। सकते हैं। हाँ हाँ, स्टोर करके ही रखा हुआ है। हाँ, स्टोर कर सकते हो, ओवरफ्लो ना हो। इसके लिए एक तरीका और भी है, यदि वहां से ओवरफ्लो पाइप निकालो, तो पाइप को लंबा करके नॉर्थ की, देख लो नॉर्थ की कौन सी डायरेक्शन में है, और उसका ओवरफ्लो नॉर्थ में निकालो। बाई चांस किसी कारण ओवरफ्लो हो भी गया तो पानी सीधा नॉर्थ में चला जाए पाइप के थ्रू। अच्छा। ये इसका तरीका है। हाँ, ठीक है। जी सर, ठीक है सर। ओके जी, मनीषा जैन जी। मनीषा जैन। यस सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिंदेव की जी। सर मैं पूछ रही थी, सौर विज्ञान भी साथ में मिलेगा क्या? नहीं, सौर विज्ञान अलग है। अलग है? जो ये है, ये 15 डे का जो है, ये तो केवल वास्तु के ऊपर है। ओके सौर विज्ञान में तो क्या है, वो लाइव क्लासेस होती हैं, है ना? जी। वैसे जो नेक्स्ट कोर्स है आपका 23 से वो स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज का सौर विज्ञान का रहेगा बेसिक, और उसके बाद आपका एडवांस चलेगा, वो नेक्स्ट मंथ पूरा चलेगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर में वो एडवांस रहेगा, वो पूरे महीने का होता जी सर। और सर हमारे अपार्टमेंट में है जो घर है, उसमें और हमारा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है सर। है। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, ओके। मनी तो ब्लॉकेज बहुत हो रहा है सर। हाँ हाँ, तो ब्लॉकेज। देखो इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ, तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी भी कट गई, जी सिंपल सर। है ना? तो यहाँ पे आप क्या करो कि अपना मंदिर कहाँ बना रखा आपने, घर में जो मंदिर है क्या बना, कहाँ बना रखा?
मंदिर ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट कटा है, उसके पास में ही मंदिर है अलग से, ईस्ट में है। हाँ, ठीक ना? हमारा मुंह में होता है, भगवान का वेस्ट में होता है। हाँ, तो अब क्या है, आपने जैसे मंदिर बनाया ईस्ट में, यानी कि पूर्व में बना दिया, जी सर। भगवान का फेस आपने कर दिया पश्चिम में, वेस्ट में कर दिया, है ना? तो वैसे तो ये डायरेक्शन ठीक है, भगवान हाँ। की जो दिशा है वो दक्षिण में यानी कि साउथ में नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना, हमारी भी जी। डायरेक्शन साउथ में नहीं होनी चाहिए, भगवान की भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर भगवान की ज्यादा देखी जाती है, अपनी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जी क्योंकि हम सर। पूजा करते हैं, हम 10 या 15 मिनट करते हैं, और हम यदि अपने ईष्ट को विराजमान करते हैं तो 24 आवर्स करते हैं, है ना? जी तो सर। उनकी डायरेक्शन सबसे पहले देखनी चाहिए, और उनमें ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उसमें किसी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब रही कटने वाली बात, तो जी उसमें तो सर। क्या है, एक तो दिग्बंधना शुरू करो, वहां से वहां की एनर्जी को मिलेगी। दूसरा, फिर यहाँ पे आपको कुछ क्रिस्टल यूज करने चाहिए, एक जी रॉ सर। क्रिस्टल आते हैं और काफी सस्ते होते हैं वो क्रिस्टल, है ना? ये अप्रोक्सीमेट आपका ये मान के चलो 400 से 1000 रुपीज केजी के हिसाब से आएंगे, और आपके लिए 5 केजी बहुत रहेंगे शुरू में, आप यदि वो यूज करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल वैसे बड़ा महंगा आता है, 10,000 रुपीज केजी बड़े होते हैं, जो जी। आपने नग भी देखा होगा, एक छोटा जी। सा नग जो मिलीग्राम में कितने महंगे आते हैं, लेकिन जी रॉ क्रिस्टल होता है, आप इसको भी यूज करेंगे तो क्रिस्टल क्या है, एनर्जी को एनर्जाइज करता है, सर, बढ़ाता रहता है, एनहांस करता है। आपके पास मिल जाएगा क्रिस्टल? हाँ, मेरी टीम से बात कर लो, मैनेज करा दे। तो हाँ इसमें सर। क्या है, आपने करा, उसके साथ में दिग्बंधना करो, जी। यानी कि क्रिस्टल को चार्ज करो, ओके। जितना क्रिस्टल को आप अपनी एनर्जी दोगे हाँ वो क्रिस्टल उसको मल्टीपल करता है, जी सर। तो उससे वो दोष दूर होने शुरू हो जाते सर उधर मिरर लगाया, किसी ने बोला कि मिरर लगा दो तो बढ़ जाएगा वो, हैं। हाँ, तो वो भी सही है? तरीका है, वो भी तरीका है, उस लेकिन दिन। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मिरर सही जगह पर पहुंचा नहीं पहुंच रहा, उसका कितना मतलब एनहांस हो रहा है, वो चीज देखें, डायरेक्शन जो है कितनी जा रही है। सर जी, सर आप बताएंगे, आप ये हमको भी लाइव साइकिल वास्तु क्लास ये लाइव पढ़ाएंगे सर आप? ये लाइव लेंगे ना नहीं, सर? बस ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो 15 डे का कोर्स है ये वीडियो रिकॉर्डिंग, इसलिए इसमें इतने प्राइजेस बहुत कम रखे गए हैं कि हर व्यक्ति को पहुंचे, वो आराम से कर सके, लेकिन जब आप सुनेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे लाइव पढ़ा रहे हैं। जी सर, थैंक इसलिए मैंने कहा कि आप इनको करो, उसके बाद यदि आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है वो लिख लो, वेडनेसडे और सैटरडे जो है अपने वेबिनार्स होते हैं, तो उनमें आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। जी सर। सर ये वास्तु चीज, विजिट अगर आपको बुलाए कहाँ पे तो रहते हैं सर? आप, कहाँ पे रहते हैं? बेंगलोर सर। बेंगलोर रहते हैं, वैसे तो मैं आता हूँ, फिर भी आप मेरी टीम से बात कर लीजिएगा, 9990, टेलीफोन नंबर लिख लो आप, 9990 जी सर। 333 806। जी सर। ठीक है, आप एक उनसे बात कर लीजिए, वो बता दें। जी ठीक है, सर। जय जिनेंद्र ओके, सर। जय जिंद। कुणाल के, मिस्टर कुणाल, जय जिनेंद्र सर। जय जिंद की वीडियो ऑन कर लें प्लीज। हाँ जी, बताएं। सर अगर हम दिग्बंधना घर के अंदर की कर रहे हैं तो सर हम्म, हमारी जो गेट की एनर्जी है, तो हम गेट पे भी हम क्या दिग्बंधना कर सकते हैं? ऐसा होता है जब हम घर के सेंटर में खड़े हो जाते हैं और वहां पर हम हम्म। दिग्बंधना करेंगे, तो वो एनर्जी हमारे पूरे घर के अंदर अपने आप फैल जाती है। यदि नहीं सर, जैसे घर आपको, अगर ऐसे, जैसे घर ऐसे बना हो जैसे कि घर के बाहर आंगन भी हो, तो मेन हम्म, एंट्रेंस अगर हम गेट को मान रहे हैं, जैसे बंदरवाल या फिर हम कलश जो ट्रायंगल जो है वो हम उस गेट पर लगा रहे हैं, जो एंट्रेंस हम मान रहे हैं, उसके बाहर भी हम्म, आंगन है, तो सर वहां की हम्म, एनर्जी तो फिर इम्बेलेंस रह गई सर। नहीं, देखो इसमें क्या होता है, दो एरिया होते हैं, मान लो एक प्लॉट है ना? प्लॉट में एक होता है कंस्ट्रक्टेड एरिया, एक होता है ओपन एरिया, है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पार्ट में लेके चलते हैं उसका,
ये जब हम कंस्ट्रक्टेड एरिया में लेंगे तो पहले हम कंस्ट्रक्टेड एरिया की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो और दूसरा, यदि आपको लगता है मेरे यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम फिर बाहर भी जाकर कर सकते हैं, ओपन एरिया में भी कर सकते हैं, तो वहां पे फिर वो उसमें एनर्जी बैलेंस। ब्रह्मस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ब्रह्मस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब उस एरिया के ओपन अंदर एरिया का क्या निकाल करेंगे लो आप? ना, ओपन एरिया का निकाल लो उसको। अच्छा, भाई उस ओपन एरिया कंस्ट्रक्टेड का। एरिया में आ जाओ, आप मकान के अंदर आ गए तो मकान का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया उसके अंदर आ गए तो वहां का ब्रह्मस्थान निकाल लो। दूसरा है, यदि आप गेट के बाहर चले गए तो जो भी आपका ओपन एरिया वहां का निकाल लो। या उसका एक तरीका और भी है, ये अपने मेन एंट्री पे खड़े होके कर लो। भाई घर के अंदर भी कर ली और दूसरी कर ली मेन एंट्री पे। मेन एंट्री पे करोगे हाँ, तो तो फिर वो पूरे दोनों स्थान का हो जाएगा, दोनों स्थान का हो ऐसा। जाएगा फिर। सर यही पूछ रहा था। तो सर एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अगर स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम है तो सर वो मतलब क्या वो सही है या वो भी गलत है? अब आप देखो, यदि स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम है तो वहां पे एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता, वहां पे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। तो हमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या तरीका है? सिंपल है, वहां पे एयर का अरेंजमेंट करो। एयर मीन्स एग्जॉस्ट फैन लगाओ, है ना। और दोनों साइड से एग्जॉस्ट फैन, हाँ। जो एयर जो होनी चाहिए वो क्रॉस होनी चाहिए। तो आप एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो घुटन होती है ना, सफोकेशन, वो कम हो जाएगी। कम हो गया तो आपका वास्तु ठीक हो गया ऑटोमेटिकली, वहां पे एनर्जी लेवल बढ़ गया। एनर्जी लेवल, ओके सर। सफोकेशन होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा, फ्रेश एयर वहां पर आ जाएगी, आपका एनर्जी लेवल ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सारिका लोड जी, सारिका जी नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। सर मेरे को ये पूछना था सर, आपने जो दिग्वंदना बताई है सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है तो मुझे वो पता नहीं है, तो बता देंगे सर? इसमें क्या है, आप ग्रुप पे लिख के भेजना, वो आपको एक वीडियो भेज देंगे, उसमें आपको पता चलेगा। वैसे नॉर्मली बता दूं, दिग वंदना का मतलब है तो दिशाओं की वंदना करना। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी घर के अंदर रहते हैं, घर के सेंटर पॉइंट में आप खड़े हो जाओ, और सेंटर पॉइंट में खड़े होने के बाद सबसे पहले ईस्ट फेसिंग कर लो। पूर्व दिशा आपके अंदर फेस करा, और पूर्व में फेस करके आप जो भी धर्म को मानते हो वहां का मूल मंत्र जो है वो पढ़ो। आप कौन सा धर्म मानते हैं? सर हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। तो आप क्या है, जो गायत्री मंत्र है वो पढ़ते हो? आप जी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं 3 बार। नहीं तो ओम नमः शिवाय, है ना, वो भी कर जी। सकते हैं। या ओम अरहम नमः, एक होता है ओम अरहम नमः, कि इस संसार में जितने भी देवता गण हैं मैं उन सबको नमस्कार कर रही हूँ, ये भी कर सकते हैं। ओके सर। तो उसमें क्या है, ये आप जब ओम अरहम नमः या ओम नमः शिवाय करेंगे वो 9 टाइम्स करें। तो पहले ईस्ट फेसिंग यानी 9 टाइम्स। हाँ ठीक है। 9 टाइम्स, है ना। और जो बड़ा मंत्र होता है 3 टाइम्स। मान लो गायत्री मंत्र पढ़ोगे तो 3 टाइम कर लो। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी डायरेक्शन आएगी ईस्ट की, यानी कि पूर्व दिशा। उसके बाद आपने राइट टर्न करा, सीधे हाथ मुड़े तो क्या आ गया आपका साउथ, यानी कि दक्षिण। उसके बाद राइट टर्न करा हाँ वेस्ट, यानी कि पश्चिम। उसके बाद राइट टर्न करा हाँ। नॉर्थ, यानी कि उत्तर। फिर राइट टर्न करके ईस्ट में, यानी कि पूर्व में आ गए। अब पूर्व में आने के बाद अब छत की तरफ देखो, और फिर डाउन जमीन की तरफ देखो। तो ऐसे 4 डायरेक्शन प्लस अप और डाउन, यानी ऊपर नीचे करके 6 डायरेक्शन आपके पास हो गई। तो इन 6 डायरेक्शन की आप दिग्वंदना शुरू कर दो। आप कुछ ही दिनों में देखें घर का माहौल अपने आप चेंज होना शुरू हो गया। सर एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। किस टाइप की? सर एक्चुअली मैं रेकी हीलर भी हूँ और हम्म, मेरा सर योगा टीचर भी हूँ, लेकिन सर हम्म। जब मेरे पास काम आता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो मेरा सर वो देखिए, काम है। यहाँ पे पता क्या है, रैकी वालों के साथ, बहुतों के साथ दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है, रैकी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर तो कर देते हैं लेकिन अपनी बैटरी तो चार्ज करते नहीं, है ना। तो जब तक आप अपनी बैटरी चार्ज नहीं करोगे, आप दूसरों को कैसे दे सकते? और वही कारण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यदि आप 1 घंटा किसी के साथ लगाते हो तो कम से कम 2 घंटे आपको मेडिटेशन के थ्रू अपनी बैटरी चार्ज करने पड़ती है ना? यदि ऐसा है तो आप सौर विज्ञान का कोर्स कर लो, उसके अंदर मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे।
स्वर विज्ञान में यहाँ पर हम जो लोग करते हैं उसमें क्या होता है 4 क्लासेस होती हैं आपकी थ्योरी, जो शाम को होती हैं 8 बजे से 9 बजे तक। लेकिन उसके साथ साथ में मॉर्निंग की भी क्लासेस होती हैं, वो होती है सारा प्रैक्टिकल, कि आपने सीख तो लिया, करोगे कैसे, तो वो आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो इसमें बेसिक कोर्स भी है, एडवांस कोर्स भी है, उसको आप ज्वाइन कर लो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी जो आपकी प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम वैसे भी सॉल्व हो जाए। अनम्यूट अनम्यूट, म्यूटेड है सारिका जी, म्यूटेड है। हाँ, सर इसकी चार्जेस मतलब फीस क्या होगी सर स्वर विज्ञान की? इसके अंदर जो फीस होती है, यदि आप बेसिक कोर्स करते हैं तो उसकी है 995 ₹995। एडवांस ओके सर। की है 5995 599। हाँ, तो ये एक 4 डेज का तो कोर्स होता है आपका बेसिक का, और उसके बाद बेसिक का। नेक्स्ट जो मंथ होता है 1 महीने, जिसके अंदर 12 क्लासेस होती हैं, और मॉर्निंग की हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं, तो वो पूरे महीने का होता है, वो आपका 5995 का ये कोर्स। ओके ये चीज, ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी। ये SA नाम क्या लिख रखा है, SA? सर सॉरी, कैन आई जी पुट ऑफ माय वीडियो? मेरा बहुत सर दुख रहा है, मैं अपना सिर पे हाँ, पट्टी बताएं बांधे बैठी हूँ। सर मेरा नाम शिवानी है सर। बताएं। हाँ सर, अच्छा बताएं। आपने जो बोला सर, हमारा जो बिल्डिंग है वो पूरी बिल्डिंग ही बहुत ही ज्यादा वास्तु खराब है उसका, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, और थोड़ा आगे आते तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में किचन है, और उससे लग के एक बाथरूम है, और वो बाथरूम से लग के दूसरा बाथरूम है। तो सर इसका तो मतलब कोई क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी देखो बिल्डिंग में ऐसा, मैं वही देख रही थी देखो कि आप हमारी बिल्डिंग में मतलब लोग जो है ना, इतने कम लोग हैं और सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, और कोई बच्चे नहीं है, और बिल्डिंग में कुछ रौनक नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग ही कितनी वास्तु से खराब बिल्डिंग है एक्चुअली हमारी। देखो इसके लिए पता है क्या होता है, जब ऐसी कोई जमीन होती है तो उसकी जमीन को एनर्जाइज किया जाता है। पहली बात हाँ जी। कि सभी मिलके किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ और हम्म इसकी जमीन को पहले ठीक कराओ, और वो ठीक हो जाती है। हम्म मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आपको रिजल्ट देगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 70% तक आप ठीक कर सकते हो बिना किसी तोड़ फोड़ के, जी। है ना। कुछ यंत्र होते हैं जो अपने धर्म के हिसाब से होते हैं, उनको यूज करके, और कुछ जमीन को भी चेक करके कहाँ कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। उसके साथ साथ में दिग्वंदना करनी है, मेन एंट्री है, मेन एंट्री के बाद आपके फ्लैट की एंट्री है, तो ये चीजें ठीक की जा सकती। सर मेन एंट्री तो नहीं है, सिर्फ फ्लैट की एंट्री है। वो जो फ्लैट है वो ईस्ट, मतलब एंट्री जो है वो ईस्ट में है, तो जब अगर अगर हम दरवाजा खोलते हैं तो सामने ईस्ट है, और जो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है वो सामने देखता है तो वेस्ट है। और ठीक है फिर। लेकिन सर आप जो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग वाले करें, क्योंकि यहाँ तो सब बहुत मॉडर्न लोग हैं, कोई इस बात को मानता ही नहीं है, सब इस बात को बहुत ही हल्के में लेते हैं। तो वो हल्के बोलते में हैं तो कि दिस आप, इज ऑल यदि नॉनसेंस। आपको है तो आप अपना करा लो। अच्छा। देखो, यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ठीक है, हाँ। यदि आप में यदि दम है, हम्म मतलब कैपेबल हैं, तो जगह को छोड़ दो। हम्म। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका सर है कि बॉम्बे दूसरे में लोग सर नहीं ये मानते, हमें करना है, तो आप अपने घर का करा लो खाली, ठीक, हाँ एनर्जी को हाँ हाँ। बेस्ट बनाओ। क्योंकि ओके। सिंपल सा है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो गई है, उस हम्म नेगेटिव एनर्जी को हमें बढ़िया बनाना है बस। हम्म। तो उसको बढ़िया कर ओके। लो, तो उसके लिए सबसे पहला तरीका है कि दिग्वंदना शुरू करो। हम्म। सर सबसे पहले दिग्वंदना में दिग, एक एक प्रश्न है कि हमें जो मंत्र है वो सिर्फ ईस्ट, जब हम घूमते हैं तो हर वक्त हमें वो मंत्र बोलना है ना? हाँ जी हाँ जी, जो आपकी 6 डायरेक्शन है, हाँ, छयों छह में वो मंत्र डायरेक्शन बोलना है। में आपको मंत्र बोलना है। जी यदि गायत्री मंत्र है तो 3-3 बार बोलेंगे हर जी। डायरेक्शन में। हम्म। यदि आप कोई छोटा मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम अरहम नमः, ओम नमः शिवाय, तो 9 टाइम्स हर डायरेक्शन में बोलेंगे। जी जी। और अगर हम हाँ, वो ये जो आप जो नवकार मंत्र है उसका हिंदी वाला बोले तो वो कितनी बार बोलना है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। ओके। हाँ, ओके। ठीक है ना, ओके यही सर। तरीका। ओके सर। सर लेकिन ओके, इसका अभी हम टेम्पररी कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते क्या, ये नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का? ये चीज वो नहीं है, वॉशरूम का है, ऐसा नहीं है कि, हम्म हम्म लेकिन उसका, क्योंकि
जब हम रेमेडी करेंगे तो उसमें बार बार एनर्जी चेक होती है जी। कि ओके। हमने जो किया है वो सही रास्ते पे जा रहा नहीं जा रहा, मतलब जो इफेक्ट आ रहा नहीं आ रहा वहां पे, हाँ जी। मतलब नॉर्थ हालांकि ईस्ट वो इतना वॉशरूम हल्का नहीं है। यूज नहीं होता है, कोई यूज नहीं करता है उसको। चाहे यूज करो या ना करो, ओके। यदि एक बार भी यूज हुआ है तो हाँ हाँ, वहां वो पर तो। नेगेटिव एनर्जी बन गई। हम्म। हाँ ठीक है, और दूसरा हाँ पाइप ऊपर से नीचे जा रहे होंगे, हाँ आप जी। यूज नहीं करे तो कोई और यूज कर रहा होगा। जी जी जी, हाँ वो तो है, पूरी तो बिल्डिंग वो में सारी यूज चीज, करते हैं। हाँ, हाँ। तो सारा देखना पड़ता है, और उसमें ये अच्छा। देखना पड़ता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बाद एनर्जी कैसी आ रही है। तो ओके। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए ये, क्योंकि मेन डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट सर। का मिलन, यानी कि वहां पे परमात्मा का स्थान है, और वहीं पे यदि गंदगी आ गई हाँ तो तो सर, बहुत दिक्कत कर। वो वही मैंने अब रियलाइज किया, क्योंकि ये इस बिल्डिंग में अब ये लोग बहुत साल से रह रहे हैं, मेरी इन लॉज वही की चीज तभी है। डेथ हो गई है, बट ये जी जी जी। मतलब हाँ सर, और सर वो एंट्रेंस ठीक है सर, ईस्ट मतलब ईस्ट फेसिंग फ्लैट है। वो और वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उनको हम और ठीक भी और कर सकते हैं, और सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं इजीली। अच्छा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा परेशानी है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा उसको अच्छा। आप पहले ठीक बंदना करो। फिर रहते कहाँ हैं आप? सर बॉम्बे। बॉम्बे रहते, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को बुलाओ तरीके से, जो एनर्जी चेक कर सके, वहां पे एनर्जी चेक कराओ और आकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराओ रेमेडी ओके करके, वो सर। बेस्ट रहेगा, है ना? ओके सर। ओके। थैंक यू ओके सर, जी। थैंक यू सो मच। मनीष जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिन देव की। सर मेरी बेटी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, उनकी पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती उसकी। कितने साल की है? सर 11 साल। कौन सी क्लास है? 5वीं। 5वीं क्लास है। देखो इसमें ना आप अपने घर का 3 डायरेक्शन चेक करो इसमें। एक तो मेन डायरेक्शन है ईस्ट, जी है ना, और एक जी। डायरेक्शन आप चेक करो नॉर्थ, नॉर्थ। और तीसरी आप डायरेक्शन चेक करेंगे जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन। अभी वेस्ट फिलहाल का। क्या करना है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, सॉरी, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, साउथ। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जी जी। है। यहाँ पे क्या करो, इस बिटिया की फोटो लगा दो यहाँ पे उस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट में, और साथ में उसका जो बैग है, बुक्स हैं, हाँ वो वहां पे रख दो। सर, इन कौन सी दिशा में, वेस्ट और साउथ में रखना है? वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो कमरा हो, जी जी सर। पश्चिम और नैऋत्य कोण जो होता है, जी। उनके बीच का जो कमरा है, हम्म। उस कमरे के अंदर इसको बिठाओ, उनके यहीं पड़े बैठ के, जी ठीक है, और उसके साथ साथ में वहां पे उनकी बुक्स भी रख दो, जी सर। और कोई ऐसी फोटो खिंचवाओ इसकी जो ये अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में हो, जी सर। एज ए स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट हो, वो वाली फोटो वहां पे लगाओ, जी तो जी इसको सर। पॉजिटिव रिजल्ट अपने आप आए। जी और सर। उसके साथ साथ में इसको भी दिग्वंदना सिखाओ, और साथ में चार्ज किया हुआ पानी पिलाओ। सर कई कैसे बार चार्ज? बच्चे नहीं पढ़ते तो क्या करते हैं, हम जब उनको पानी पिलाते हैं ना, उनको चार्ज करते हैं। चार्ज का मतलब होता है जब हमने पानी का गिलास ले लिया, मानो मैं ये गिलास ले लिया मैंने, है ना, तो गिलास में जी ऊपर ही करते हैं ओ ओ, और ऐसे हाथ बना लिया, चार्ज चार्ज चार्ज, और उसका नाम लेते हुए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, ये बोले विचार लेके आओ। तो कहते हैं जो हम सोचते हैं वो पानी के अंदर एंटर हो जाता है, और जी सर। वही पानी विद्या को पिलाओ। जी जी सर। तो ये सर मॉर्निंग। पॉजिटिव ऐसे साइंस होते हैं, इनमें अपने आप ही वो पढ़ना शुरू कर देंगे। जी जी सर। सर पानी कितना मॉर्निंग में बस देना है तो एनी टाइम दे सकते हैं? हाँ हाँ, किसी टाइम दो, किसी टाइम। लेकिन और सर। मॉर्निंग में पानी यदि आप रखते हैं, जब मंदिर में पूजा करते हो, घर में जो मंदिर बना रखा हो, वहीं पे पहले पानी रख लो। जी पानी करके आपने जाप वगैरह सब कर ली, जी सर। जाप करके उसी में से थोड़ा सा पानी लिया, उसको और चार्ज करके, चार्ज तो हो ही गया मंदिर में रखा हुआ, उसको और अपनी भावनाओं को डाल के उस बिटिया को पिलाओ, और पूरी फैमिली के मेंबर ही पी सकते हैं पानी। तो ये जी हर जी तरीके से बेनिफिट, है ना। जी सर। नॉर्थ में क्या करना ओके, और नॉर्थ ईस्ट में?
उनमें देखो कोई कमी तो नहीं है, मतलब जैसे नॉर्थ भारी कर रखा हो, या जी सर। नॉर्थ में लाल रंग कर रखा हो ज्यादा आपने, जी सर। या पीला रंग ज्यादा कर रखा हो, बिल्कुल येलो कलर डार्क, या ये देखो कि आपकी बिटिया जब पढ़ती है जिस जगह पे बैठ के पढ़ती है तो उसका फेस साउथ की तरफ तो नहीं हो रहा कि साउथ फेसिंग करके पढ़ती हो। सर किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाती है, अभी तक ये नोटिस नहीं हुआ कि उसका वो डायरेक्शन। वो देखो जब भी इसको बिठाएंगे तो आप या तो पूर्व की तरफ मुंह करेंगे या उत्तर की तरफ मुंह करेंगे, साउथ की तरफ मुंह नहीं करना, दक्षिण की तरफ मुंह नहीं करना। पूरब या उत्तर की तरफ मुंह करके आप बैठना है। पूर्व या उत्तर की तरफ करके बिठाओ इसको। जी जी सर। ठीक है, चल। जय दीपा जिनेंद्र। जैन जी, जय जी मिस। दीपा जैन जी, जी बताएं। सादर प्रणाम। ये आपको मैंने 3-4 बातें पूछी थी कि एक तो है ना, घर में जैसे पितरों की तस्वीर ज्यादा हो तो क्या करेंगे? देखो क्योंकि बेटा पहली भी बात तो पितरों की जो तस्वीर है जी घर के अंदर किसी भी रूम में नहीं लगानी, केवल ड्राइंग रूम में लगानी है, नंबर 1। दूसरा है कि वो ऐसे लगाएंगे कि साउथ की वाल पे लगाएंगे और जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और तस्वीर कम से कम होनी चाहिए, कम से कम मतलब कि अपने से ऊपर की पीढ़ी की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी पीढ़ियों की जरूरत नहीं होती। और नहीं नहीं, दूसरा जैसे डिपेंड करता है। एक मेरे ना ससुर जी की, पापा जी की, वो हाँ पितरों में है, और एक मेरा बेटा भी खत्म हुआ था, उसकी फोटो है, तो उन दोनों का क्या करें ज्यादा हो? देखो जो आपके सास ससुर हैं उनकी लगाओ, बेटे की ऐसे तस्वीर मत लगाओ, उनको वैसे ही रखो। वो तो वैसे रख रखी है। क्योंकि नहीं, कई जैसे बार क्या होता ज्यादा हो, तस्वीरें ज्यादा हो तो उनका क्या करें? है, तस्वीरें ज्यादा हो तो क्या करें, जी। तो उनको अलमारी में रख दो बंद करके। नहीं, बहुत ज्यादा हो तो, जैसे हमारे पापा जी की है, बड़ी बड़ी तस्वीरें 3 है, फिर एक लगा रखी है, 2 फिर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं पानी में, और कोई इलाज नहीं उसका। और भगवान हैं जी, गुरु जी, गुरु दोबारा जी, बताएं। हाँ बताएं। आप हाँ, सिग्नल कमजोर है, वहां पे आवाज नहीं आ रही। आप अपना वीडियो ऑफ करो। हाँ गुरु जी। हाँ वीडियो ऑफ करो, अब बोलो। हाँ गुरु जी, मैं कह रही थी एक भगवान की तस्वीरों का क्या करें? तस्वीर भी जैसे भगवान की तस्वीरों का भी यही करना है, सिर्फ 1 या 2 तस्वीर अपने मंदिर में लगाओ, उसके जी, अलावा जितनी भी तस्वीर हैं वो प्रवाहित कर दो साफ पानी में, चलते हुए जल में। और एक है ना, जो जैसे मैं जब खाना बनाती हूँ किचन में, तो मेरा मुंह नॉर्थ में रहता है, नॉर्थ में गैस चूल्हा रखना पड़ रहा है, तो उसका क्या करें? वहां पर क्या हुआ है? तो मैंने आपको बताया था चूल्हे के आगे रेड कलर का पेपर चिपका दो दीवार पे अच्छा। सामने, बस। जी जी। ठीक है। और जैसे मकान है ना, मैं आते ही मेरे को दिक्कत होती है बहुत, है ना, रीजिंग हो जाती हूँ मैं आते ही, वहां पर जाके मैंने वापस। आपको ये चीज बताई है, देखिए जी, दिल मना मैं तो करो, करती हूँ मैं। अभी एक दिन से नहीं होता ना। आपने ये वाली चीज कई बार पूछी है मेरे से, इसको करो, लगातार करो, और ये मन में भाव लाके करो कि मेरा घर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। और जैसे अभी जब मकान तक चेंज अपने करना, मन के विचारों को ठीक नहीं करेंगे नहीं होगा वो। तो मकान चेंज करना चाहते हैं हम। नहीं वो एक अलग है, वो तो फिर चीज अलग ही होगी। नहीं, मकान चेंज जैसे करना ये क्या चीज बड़ा होगी। मकान है, पहले बहू रहती थी, अब वो भी नहीं है, तो हमको वो एक चेंजेस हो अलग है, जाते हैं। वो आपका डिसीजन है ना। चलिए कमलेश जी, कमलेश सिंह जी, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अमोल जी, आपको हो गया ना आपका, तो अमोल जी का। मेरी बात पर कभी जवाब नहीं। हाँ जी कमलेश जी बताएं। अनम्यूट होइए, अनम्यूट, कमलेश जी अनम्यूट होइए। सर नमस्कार सर, जय नमस्कार जिनेंद्र। जी, जय जय। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे घर का जो
टॉयलेट है वो साउथ ईस्ट में है और फ्लो भी वहीं से जा रहा है, मतलब आपने बोला ना ओवरफ्लो, टंकियां भी रखी हुई हैं छत के ऊपर, उसका भी ओवरफ्लो वहीं से ही जा रहा है। और दूसरा ये है कि मतलब काफी 3-4 साल हो गए हैं, कोई अच्छा मतलब कोई बड़ा खुशखबरी वाला न्यूज सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे बेटे की जॉब लग जाए। और मेरा एक घर है सर, मैंने ले रखा है 2016 से, वो आज तक मतलब बंद पड़ा है, वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ऐसा क्यों? वो वेस्ट फेसिंग है। देखो ये चीज ना देखनी पड़ेगी, उसका कई बार एनर्जीज ब्लॉक भी हो जाती हैं और कई बार नेगेटिव भी होती हैं। पहली बात तो जो भी आपका मकान है जो आप कह रहे हो बंद है, ठीक है, जी 2 साल हो उसकी गए सर। खिड़कियां खोलो। कई बार क्या होता है कि एयर क्रॉस नहीं हो पाती, ना लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, ना एयर क्रॉस, तो वहां पे क्या है, सफोकेशन क्रिएट हो जाएगी। जी और यदि वो सफोकेशन क्रिएट हो गई तो कहीं ना कहीं वो सफोकेशन आपके ऊपर अटैक कर रही है। अच्छा सर, एक बहुत ज्यादा सोशल दुनिया से भी कट सी गई हूँ, मतलब तो वही ये चीज है ना, वन बाय वन करो इस चीज को। सबसे पहले तो आप अपने ये घर के अंदर जो दरवाजे वगैरह खोल के एयर क्रॉसिंग को ठीक करो, ठीक है। जो दूसरा, घर सर बंद है, जो मतलब 1-2 फ्लैट है जो बंद है, और जो इसमें मैं हम्म रह रही हूँ मैं, वो अलग है। ठीक है, जो बंद है उसको तो ठीक करो ना, है तो वो आपका ही, जी हाँ जी हाँ जी बंद भी तो आपका ही है ना, जी, इफेक्ट तो आप ही को आ रहा है, इनकम भी आपकी होगी तो एक्सपेंसेस भी आप ही के तो होंगे उससे बिल्कुल सर। आपके, है ना। तो सबसे पहले वो ठीक करो। दूसरा, अपने घर में ईस्ट देखो। आप कह रहे हो मैं सोशल जो है लोगों से जी कट चुकी हूँ, सोशल में है नहीं, बिल्कुल। तो अपने घर का ईस्ट देखो, ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है आपके यहाँ, तो उसको ईस्ट में ठीक सर करो। मेरे प्लांट्स है छत पे, और घर में बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से रहते हैं, ईस्ट मतलब में क्या है, प्लांट्स है छत पे बहुत सारे। प्लांट्स हैं, ओके। जी जी। तो प्लांट्स का मतलब क्या हुआ, आपने हैवी कर दिया, अच्छा, उसको फैलाओ मतलब और ईस्ट से हटाऊं? ईस्ट से हटाओ, मतलब चारों में उस, या तो थोड़े थोड़े हर डायरेक्शन में कर दो, जैसे छत है, छत में चारों तरफ फैला दो, जी जी जी। है ना। आपने ईस्ट में बहुत ज्यादा कर रखे होंगे तो वहां पे प्रेशर आ जाता है, एक वो भी जी कारण है। और दूसरा क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट कैसा है। नॉर्थ ईस्ट सर, वही है प्लांट्स मैंने बताया। और घर के अंदर की मैं बात करूं, तो घर के अंदर हमारा उसमें बेडरूम है, और उसी रूम में ही एक मंदिर भी बना रखा है हमने नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है। और गेट पे क्या लगा रखा है, गेट पे क्या लगा रखा है। गेट पे सर फिलहाल तो कुछ नहीं है, बस वो स्वास्तिक का है और ओम का निशान बना रखा है कुमकुम से, और शुभ दीपावली का एक पोस्टर लगा रखा है। शुभ लेकिन नीचे दीपावली पे मेन गेट के गणेश जी की फोटो होगी। गणेश, हाँ उस पोस्टर पे है। हाँ, यदि देखिए सिंपल सी बात है, यदि कोई पोस्टर है, मूर्ति है, इफेक्ट्स आर सेम, जी। जिसका जो स्थान है उसको दे दो, ये फार्मूला है। जिसका जो स्थान है अच्छा, उसको वहीं बिठाओ, यानी कि गणेश जी का स्थान कहाँ पर है, आपके घर घर के मंदिर में। अंदर बने मंदिर में, ना कि गेट पे। यदि गेट पे है तो गेट पे से हटाओ इमीडिएटली, एनर्जी जी वहां पे नेगेटिव जनरेट होगी। पहले तो सबसे पहले गेट की एनर्जी को पॉजिटिव करो, जी क्योंकि हम वहीं से आ रहे हैं वहीं से जा रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी है या हमारी जो कहेंगे खुद की इफेक्ट जी गेट के ऊपर पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो गेट को ठीक करो। जी। और ऐसे ही भगवान की फोटो पूरे कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर, पूरे घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, सिर्फ एक स्थान है मंदिर में, आप मंदिर में लगाओ। तो जैसे सर हम दिवाली में या किसी उसमें लगाते हैं जो बंधन बार या पोस्टर्स लगाते हैं दिवाली, उसमें गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो नहीं रहती है, होनी तो वो नहीं चाहिए, लगानी नहीं चाहिए? होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। हम देखो ना, हम पूजा किसकी कर रहे हैं, गणेश जी की, भगवान। लक्ष्मी की, है जी ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं जिनको हम मानते हैं। उनको हम कहते हैं जी आप गेट पे बैठो, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, मतलब अंदर आप पूजा कर रहे हो, वहां गेट पे बिठा दिए, तो क्या लॉजिक हुआ ये, गलत। है ना। हुआ क्या था, वो आपको कहानी पता है कि माँ पार्वती ने गणेश को अपने गेट के बाहर बिठाया, ये तो कहानी प्रचलित है। तो एक माँ ने अपने बेटे को बिठाया, ना कि माँ ने अपने ईष्ट को बिठाया, है ना। ओ, यस तो सर यस। हमारे लिए तो ईष्ट है ना वो, मैं अपने बेटे को खड़ा कर सकता हूँ, है ना, मैं अपने भगवान थोड़ी खड़ा कर सकता हूँ तो ये आप बिल्कुल गेट पे बिल्कुल। खड़े हो जाओ। तो वो चीज हमें समझनी पड़ेगी भाई, ये चल रही है, प्रथा चल रही है, लोग चल रहे हैं ऐसे, और इसे कहते और हैं कलयुग। इतनी परेशानियां जो जिस चल घर रही में मैं है ये भी रह रही कारण हूँ ना सर, जिस घर में मैं रह रही हूँ सर, ये साउथ फेसिंग घर है। है। और ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और ऊपर एक कमरा है, मतलब इतना डला हुआ है। साउथ फेसिंग घर है, जिसमें सामने मैंने भगवान जी की, हनुमान जी की, वो जो नहीं होती है पांच मुखी पंचमुखी मतलब हनुमान जी टाइल माता, बोलेंगे, टाइल।
है, टाइल के रूप में उनका लगा रखा है, टाइल में फोटो गलत है, नहीं आती है आजकल। गलत है ये, मैं समझ गया पंचमुखी हनुमान की, गलत है जी, ये, जी, जी। गलत है। बिल्कुल गलत। किसी ने यही सजेस्ट किया था तो हमने टाइल बकायदा मैं वहां से वही हटवा तो के कह रहा हूँ, लगा ये दिया। एक्चुअल में कुछ ऐसे फार्मूले हो गए हैं जो नेट पे डाल दिए गए हैं किन्हीं लोगों के द्वारा, और लोग उनको पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें लॉजिक ही नहीं पता क्यों क्या, और ऐसा करना हमारे घर के अंदर नेगेटिव जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये भी साउथ गलत है, कोई तो उसको बुरा क्या नहीं करें? है, साउथ कोई बुरा नहीं है कि साउथ बुरा है, नहीं सर, ऐसा साउथ कुछ तो नहीं हमारे है लिए कि बहुत अच्छा रहा। बस फिर अच्छा रहा, फिर भी आपने बिठा रखे हैं। जी, भगवान की जी। फोटो कहीं और किसी रूप में हो, सिर्फ मंदिर में जगह देना है। सिर्फ, हाँ सिर्फ मंदिर में, उसके अलावा वो कहीं पर भी, है ना। चलिए जी सर, महेंद्र जी जी, सर, तो थोड़ा सा सोशल के लिए, सोशल लाइफ के लिए आपने ईस्ट का हटाने के लिए ईस्ट बोला को ठीक करो, बहुत ही। हाँ ईस्ट को ठीक करो, और जो आप कह रहे हैं ये भी ठीक करो, एनर्जी ठीक करो, अपना आप हो जाएगा ठीक। और सर एक चीज और बस, एक बताएं। थोड़ा सा मतलब बच्चे थोड़ा मतलब प्रोग्रेस करे, जैसे मेरा बच्चा मास्टर्स कर रहा है और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है, थोड़ा उसमें और अच्छा कुछ कर जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए, कुछ बता सकते देखो, हैं? सबसे पहले अपने घर की एनर्जी को ठीक करो, सबसे पहला फार्मूला, जी, गेट के, और उसको ठीक करो, ठीक है। दूसरे साथ में आपका बेटा, उसको बिठाओ आप नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट घर में देखो, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, जी, जी, जी। ठीक है, वो कमरा दो इसको, क्योंकि मास्टर कर नॉर्थ रहा है। वेस्ट, हाँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में सर कमरा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कमरा है, नॉर्थ वेस्ट में किचन आ गया मेरा और नॉर्थ शाफ्ट वेस्ट है। जी, शाफ्ट आ गई, ठीक जी। है। उसके बाद आपका वेस्ट में क्या है? वेस्ट में सर फिर वो लॉबी सी है, लंबी सी लॉबी है बहुत। कोई बात नहीं, अभी क्या करो, जो ये बनना चाहता है, जी, जो जी। बेटा बनना चाहता है, उसी यूनिफॉर्म में उसकी एक फोटो बनवाओ, और वो फोटो जो है नॉर्थ वेस्ट में देख के कहीं पे भी लगा दो, चिपका दो। तो यूनिफॉर्म वाली जॉब नहीं हो तो उसके लिए क्या करें? यूनिफॉर्म से मतलब होता है कि फीलिंग आए कि मैं इस लेवल पे हूं, मैं, या एक कंपनी को चूज करे कि भी मुझे इस कंपनी में जाना है ना। जी, तो अपने आप को कैसे दिखाओगे? अब मैं, जैसे मैं बैठा हूं, एक नॉर्मल ड्रेस है, जी। एक यदि आप किसी कंपनी में जाओ गूगल तो में जैसे जैसे गूगल में काम करना तो उसकी तो कोई ड्रेस नहीं होती, तो उसके लिए क्या करेंगे? होती नहीं है, लेकिन हमें उसको दिखाना होता है। मान लो आपने जो कोई कंपनी चॉइस करकी है कि मैं इस लेवल की कंपनी में जाना चाहता हूँ, ये तो कर जैसे सकते हैं जैसे सर यूपीएससी का क्रैक करना चाह रहा है, या वो अभी फिलहाल एसएससी सीजीएल का उसका एग्जाम आने वाला है, ना। हाँ, इस तो टाइप उसमें का। क्या करोगे, उनकी कोई बुक तो होगी जो जी, पढ़ रहा जी, होगा, उस जी। बुक के साथ फोटो खिंचवाओ, अच्छा, वो चिपका लो। उसके साथ में कहाँ पे इसकी जो चिपकानी है? बुक है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। ठीक है। दूसरा, जो वो सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे यूपीएससी करना चाहे, तो उसकी जो बुक है वो जी, आप वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसकी बुक रखो, इसकी एक वेस्ट, फोटो, वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, इसकी एक फोटो, वैसे सर सारी इसकी बुक शेल्फ सारा वेस्ट में ही डायरेक्शन में है, देख लो, अच्छा है फिर तो, वेस्ट साउथ वेस्ट, ध्यान रखना। लेकिन कुछ स्टक हो रखा है सर, 3-4 साल से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तो आप कुछ ये स्टक सा हो गया। करेंगे, गेट गेट का करेंगे, उससे भी हो जाएगा। और तो धन्यवाद देखो, सर। एडवांस में तो क्या एनर्जी चेक करनी पड़ेगी सारी चीज, लेकिन जी, आप गेट का करेंगे, इसी से आपको पॉजिटिव इफेक्ट आने से हो जाएगा, ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका थैंक बहुत यू बहुत जी। धन्यवाद। महेंद्र जी, महेंद्र जैन जी, महेंद्र जैन जी, चलिए सभी हाथ जोड़ लेंगे, प्रतिक्रमण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोहे सवसावणम। अरियंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, मेरे गुरुओं को मेरा नमन, मेरे पितृदेवों को नमन, मेरे आसपास जो भी एनर्जीज हैं, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मेरे परिवार वालों के आसपास, मेरे स्टाफ के आसपास, या मैं जिनके साथ काम कर रहा हूं वहां पे जो भी एनर्जीज है उन सबको मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रि इंद्री, चतुर्ंद्री, पंचेंद्री,
जो अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में 4 गति 84 लाख योनि में, भूतकाल की हूँ, वर्तमान काल की हूँ, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में जो गलती, जो पाप, जो त्रुटियां हुई हो, आपकी सेवा में कोई कमी रही हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। और मैं सभी जीवों को क्षमा भी करता हूँ। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आपकी दिन रात्रि शुभ हो। सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय जिनेंद्र देव की।